सत्संग जी प्यार से कहिए, बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत विचारों की बात चल रही थी। विचार तो सत्संगत हमें अपने आप में ही करना है। अभी बात चल रही थी बाबा हरदेव सिंह महाराज की। वो तो सत्संगत एक मिसाल थे और हमारे तो हृदय सम्राट थे। एक दिन भक्ति के विषय में दास ने उनके विचार सुने थे। उनका यही भाव था कि भक्ति की परिभाषा इसकी इच्छा में जीने का नाम भक्ति है। कुछ मिल जाए या चला जाए, इसकी रजा को स्वीकार करने का नाम भक्ति है। सत्संगत अब ये भाव अगर हमारे दिल में समा जाए, हमारे कर्मों में आ जाए, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। एक दिन बाबा जी कह रहे थे कि अत्याचार जब भी हारा है, संतों की सहन शक्ति से हारा है। विचार करें सत्संगत इस बात पे। अत्याचार को जब भी खत्म किया है, महात्माओं की सहन शक्ति ने खत्म किया है। सत्संगत महात्मा ईसा मसीह हंसते हुए सूली पर चढ़ गए और सबके दिलों में छा गए। हमारे आदरणीय गुरुओं ने क्या कुछ सहन नहीं किया। सत्संगत उनका नाम आतो ही हृदय में पवित्रता जाग जाती है, खुशी आ जाती है। और जिन्होंने उन पर जुल्म किए, उनकी तो ना जाने सल्तनतें कब की धूल पे मिली। सत्संगत ये वो महात्मा हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज आज शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं है, पर दिल से बाहर नहीं है। क्योंकि सत्संगत उनके साथ ही हमारा सगला लगभग सगला जीवन व्यतीत हुआ। सत्संगत आज सत्संग में बैठे हैं। सत्संगत यहाँ आकर हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता। सत्संग में आने पर हर प्रकार आनंद मिल जाता है। सत्संगत दुनिया से भागा हुआ इंसान को अगर सुख मिलता है तो आपके चरणों से मिलता है। यदि हमें अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में खुशहाली लानी है, तो सत्संगत अपने परिवार को सत्संग से जोड़ना है। जहां तक दास का अपना विश्वास है, एक बच्चा, छोटा बच्चे को अगर हम इंसानियत के रूप में लाना चाहें, तो सत्संग से जोड़ देंगे तो उसके जीवन में सुधार आ जाएगा। उसका भक्ति में जान जुड़ जाएगा। तो ऐसा समझो कि निरंकार प्रभु को ताजे फूल अर्पित किए हों। अगर सत्संगत जवानी में जुड़ा तो ऐसे मानो जैसे बाजार से लाकर फूल अर्पित किए हों। अगर बुढ़ापे में हमारा चरणों से ध्यान जुड़ा तो बासी फूल अर्पित किए हों। हमारा ध्यान जुड़ जाता है बच्चे का तो जीवन सुधर जाता। जवानी में जुड़ गया तो जवानी और बुढ़ापा श्रेष्ठ हो गए, और बुढ़ापे में जुड़ गया तो सत्संगत मृत्यु को सुंदर बन जाती है। इसलिए महात्माओं ने आज हमारा निरंकारी मिशन बाल सत्संग द्वारा ही इस प्रयास में लगा हुआ है, जिससे भावनाएं, जिससे बच्चे श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त हों, आज्ञाकारी बेटे बने, आज्ञाकारी बेटी बने, और देश को भी एक विद्वान चरित्रवान व्यक्ति मिल जाए। सत्संग ही वो चीज है जहाँ जवानी में घर परिवार में सुख शांति आनंद प्राप्त हो सकता है। कोई इंसान वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर सत्संग पर उपकार की भावना उनसे नहीं मिलती। पर उपकार की भावना तो संत महात्माओं से ही मिलती। अगर कोई डिग्रीधारी संत महात्मा बन जाए तो उसका महात्मा वाला स्वभाव हो जाता है। सत्संगत संसार में हमेशा
डिग्रीधारी नहीं बल्कि महात्माओं की पूजा हुई है। सत्संगत जिसका ध्यान सतगुरु के चरणों से लग गया, पढ़े अनपढ़ की बात नहीं है। सत्संगत ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं उनके मुख से कि आज संसार जीवन में धारण करता और गुनगुनाता। बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि 50 कार्य छोड़ के भी सत्संग, 50 कार्य छोड़ के भी स्नान करो, 100 कार्य छोड़ के भी समय पे खाओ और 1000 कार्य छोड़ के भी संगत करो। क्योंकि सत्संग से, खाने से शक्ति, मतलब शरीर में शक्ति की वृद्धि होती है और सत्संग से तो आत्मशक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सत्संगत ये बहुत जरूरी है। सत्संग से दृढ़ता आती है, प्यार आता है, विश्वास आता है, जीवन में बाहर आती है। जो आनंद आप सबके चरणों से मिलता है, आपकी बात सुनने से मिलता है, वो अनमोल है। इसलिए दास का तो यही भाव है, अगर जीवन में, परिवार में सुख शांति लानी है तो खुद भी जोड़ो और बच्चों को भी जोड़ो, तभी सत्संग परिवर्तन आ सकता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज अपने विचारों में फरमाते थे, पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हर मनुष्य का हक है कि पारब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करें, और परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्मवेता गुरु से की जा सकती है। जब सत्संगत ज्ञान हो जाता है, सभी अभ्यास कर्म खत्म हो जाते हैं। जब मन रूपी धरती पर ज्ञान का बीज पड़ जाता तो सत्संगत मन ज्ञानी हो जाता है। ब्रह्म से जुड़ गया तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। सतगुरु ज्ञान ही नहीं देता, अज्ञानता को भी हर लेता है, बुराई को मिटा देता है, वाणी को बदल देता है, बुद्धि को बदल देता है। अगर कोई चाहने लगे, कहने लगे कि पूजा पाठ, व्रत, नेम, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत इनके करने से तुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, असंभव। विचार करें सत्संगत, एक किसान हल चलाता है, गुड़ाई करता है, खरपतवार को पाड़ता है, सिंचाई करता, धरती की खूब सेवा करता, और सत्संगत बीज न डाले तो कोई फसल पैदा नहीं होगी। उम्मीद भी न रखे, की गई सेवा बेकार चली गई, कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मन रूपी धरती पर जब तक ज्ञान रूपी बीज नहीं पड़ता तो मनुष्य नहीं कहला सकता। उसका तो सत्संगत अज्ञानता ही कही जाएगी। ज्ञान गुरुदा इंसानों को रब का घर दिखलांदा है, ज्ञान गुरुदा इंसानों को मुक्ति मार्ग पाता है। चाणक्य लिखते हैं सत्संगत, अगर किसी संत महात्मा का संग मिल जाए तो हजारों यज्ञ के बराबर है। किसी दुष्ट और मूर्ख की संगत ना करें, भले ही अकेला रहना पड़ जाए। आंसुओं से आज का इंसान डूबा जा रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, गरक में गोते खा रहा, आ रहा है इसकी नादानी पे तरस सागर, तैरना चाहे ना किश्ती अपना रहा। जब भगवान बुद्ध से पूछा कि क्या मिला ज्ञान में, किसी ने पूछा कि तुम गुरु के चरणों में गए थे, गुरु ने तुम्हें ज्ञान बख्शा है, सौगात दिए, क्या दी, क्या ज्ञान मिला? उनका मिला कुछ नहीं, जो शुरू से पास था उसका पता भर चल गया। जो शुरू से मेरे पास था ना, उसका पता भर चल गया। फिर पूछी क्या करके मिला? उन्होंने कि जब तक करता रहा जब तक तो मिला ही नहीं, जब तक कोशिश करता रहा तब भी नहीं मिला, जब अर्पित हो गया, समर्पित हो गया, तब मिल गया। सत्संगत, आज तैरने के विषय में इंसान एक तैरना, पानी पे तैरते हैं, कितनी ही किताबें पढ़ लो, करोड़ों किताबें पढ़ लो, तैरने का पंडित हो जाए, सारी जानकारी प्राप्त कर लो, पीएचडी कर लो, पर भूल से धक्का दे दिया तो डूब जाएगा।
क्योंकि तैरना लिखना सीखा है, पढ़ना सीखा है, किसी ज्ञाता से सीखा नहीं। सत्संगत इसी तरह से गुरु के चरणों में तो जाना ही पड़ेगा। सत्संगत और सिखाने वाला बेशक बिना पढ़ा लिखा हो, बेशक शिक्षा ना रखता हो, लेकिन वो सिखाएगा तो तैरना आ जाएगा। इसलिए कहने का भाव ये है, सत्संगत इसको प्राप्त करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी पढ़े लिखे डिग्री की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिखाने वाले को चरणों में जाने की, सतगुरु के प्रति समर्पित होने की, उसकी जरूरत है सत्संग। एक महात्मा ने एक व्यक्ति को एक चाबी दी और कहा कि ये इस कमरे की चाबी है और इसमें 40 साल से अंधेरा बंद है, ध्यान रखना कितने दिन में उजाला हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि दरवाजा खोलने की देर है, वर्षों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का भाव है, जब ज्ञान रूपी चाबी सत्संगत मन रूपी ताले पर लगती है, सगली भ्रांतियां मिट जाती हैं और सत्संगत ज्ञान की रोशनी प्रकट होती है। इसलिए सत्संगत ब्रह्म ज्ञान से, एक बार ब्रह्म ज्ञान से सदियों की अज्ञानता मिट जाती है। जैसे कोई महीने का भूखा हो, महीने भर का, उसकी भूख मिटाने के लिए महीनों खिलाना नहीं पड़ता, एक बार खिला देते हैं, उसकी भूख मिट जाती है। इसी तरह से एक बार इसका दीदार हो गया, शांति मिल जाती है। सत्संगत हमें बाबा जी कह रहे थे कि हर महात्मा को अधिकार है अपने परमात्मा की जानकारी करने के लिए, हर आदमी का हक है इसको जाने। सत्संगत बाबा जी एक उदाहरण दे रहे थे, सतगुरु हरदेव सिंह महाराज, एक बार कि अंधेरा था, एक आदमी एक महल में प्रवेश करता, लेकिन रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी, कालीन में उसके पैर उलझ जाते हैं, वो गिर पड़ता, आगे बढ़ता तो शीशे से टकरा जाता, शीशा टूट के चूर चूर हो जाता। उसे लगा ये महल दुखों का घर है, इसकी हर वस्तु फेंक देनी चाहिए। लेकिन सत्संगत आगे बढ़ा, थोड़ी देर तो लाइट आ गई, रोशनी आ गई, जो चीज दुखदाई लग रही थी रोशनी हो तो सुखदाई लगने लगी। कहने का भाव यूँ है, जब ज्ञान आ जाता है तो सत्संगत हर चीज में सुख मिल जाता है। अज्ञानता अंधकार में इंसान दुखी रहता है। सत्संगत एक बार बाबा जी जिक्र कर रहे थे कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है, ऋषियों मुनियों की जमीन है, फिर भी सत्संगत यहाँ की हालत खराब है। वैर द्वेषा ईर्षा नफरत के विकार तांडव कर रहे हैं। कहीं सत्संगत इतना संघर्ष है, कहीं जाति का, कहीं खान पीन का, इस तरह का सत्संगत व्यवहार हो रहा है। ऐसा लगता है धर्म को हमने समझा नहीं, और महात्मा भी यही सोच रहे हैं कि हम तो कहने तक ही हमारा काम है। बाबा जी विचार कर रहे थे कि अच्छे बोलने से अच्छा कर्म महत्वपूर्ण है। आज संसार की हालत